जय हिंद। एडी ज्ञान हब में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं अनिल सर आपके बीच यह पहला यह हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं डिजिटल रूप से, ठीक है। और इस कार्य के पीछे हमारी मैडम डिम्पल देवी जी का हाथ रहा है, ठीक है। और इन्होंने ही कंटेंट हमको जो है प्रोवाइड कराई हैं, तो इनको धन्यवाद देते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से सवाल पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है कि वेल्थ ऑफ नेशन का है। कहता है कि वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? लॉस्की द्वारा लिखा गया है, स्पेंसर द्वारा लिखा गया है, या एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है? भाई आखिरकार वेल्थ ऑफ नेशन जो है लिखा गया है एडम स्मिथ के द्वारा। यह जो बुक है लिखी गई है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से ठीक है, निम्न में से अध्यात्मात्मक शासन सैद्धांतिक आधार कौन सा होगा? और ऑप्शन में देता है शक्ति संतुलन का आधार, कहता है कि शक्ति संतुलन का आधार, शक्ति पृथक्करण, या शक्ति की एकीकरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति पृथक्करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शक्ति पृथक्करण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम 3 नंबर क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो है कि राज्य के गवर्नर की नियुक्ति करते समय उनकी आयु कितना वर्ष होना चाहिए? भाई गवर्नर साहब का आयु कितना वर्ष होना चाहिए? तो आप सभी को मालूम होगा। ऑप्शन ए में 30 वर्ष, ऑप्शन ए में 30 वर्ष, बी में 35 वर्ष, सी में 25 वर्ष और डी में 40 वर्ष। तो इसका राइट आंसर जाता है कि 35 वर्ष होगा। कितना वर्ष होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा शब्द, ऑप्शन में कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा शब्द है जो कि क्या करता है? संविधान की, कहता है कि संविधान की प्रस्तावना में उसकी व्याख्या नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में उसका व्याख्या ही नहीं किया गया है, ये नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन में क्या कहता है, आइए देखते हैं। ऑप्शन में कह रहा है न्याय, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा, बंधुता और संघीय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता जितने भी चीजें होती हैं, स्वतंत्रता हो, ठीक ना, व्यक्ति की गरिमा हो, बंधुता हो, भाईचारा हो, ये सभी के सभी ये हो जाते हैं, लेकिन संघीय की इसमें बातें नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देख लीजिए एक बार। कौन मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे का क्या है? पूरक है। तो कौन मानता है? टाकविले मानते हैं, हेयक मानते हैं, या टानी माने जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा टानी माने जाते हैं। टानी जो है कि स्वतंत्रता समानता के एक दूसरे को पूरक बात करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसका जो है कि कह रहे हैं कि किसका संबंध युद्ध से नहीं है? फाल्टन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत, या मार्शल योजना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त में से जो है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। यानी कि ये जो ऊपर दिया गया है कोई इसका संबंध नहीं रखता है, ठीक है। चलिए अब हम 7 नंबर पहुंच चुके हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रैपिड फायर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। संप्रभुता की बात कर रही है कि बताइए कि संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक
कौन नहीं है, कौन नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से लिंडसे नहीं है, मेटलैंड नहीं है, बांदा नहीं है, कि जो है कि नरियक नहीं है। आखिरकार बताइए कि कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सर बांदा इसमें से नहीं है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार ध्यान देना होगा। क्या कह रहा है कि ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या करता है। यानी कि संप्रभुता किसी बात को मानने के लिए जो है कि विवश न होना, और कह रहा है कि पॉलिटिक्स में कहा जाता है, या सिविल सर्वेंट में कहा जाता है, सोशल कंटेक्ट में कहा जाता है, या जो है कि कह रहा है कि लेक्चर जो है लेक्चर्स ऑन यूरोपी स्टूडेंट्स में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि लेक्चर्स ऑन ज्यूरी स्टूडेंट्स में कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम 9 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। ये ललन टॉप क्वेश्चन है अब तक का। ललन टॉप क्वेश्चन क्यों बन रहा है कि अब तक के इतिहास में, इतिहास वर्ग जो है संघर्ष, वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यह कथन ऐसा किसने कहा है, यह कथन किसने कहा है भाई। तो ऑप्शन में आइए देखते हैं। ऑप्शन में कह रहा है कि मार्क्स ने कहा है, मार्क्स ने कहा है, या एंजल्स ने कहा है, या जो है कि लेनिन ने कहा है, या पैरोटे ने कहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मार्क्स ने कहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्क्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 10 नंबर क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आइए देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया। संसद में लोकपाल विधेयक कब पारित किया गया। ऑप्शन में 1968, 1968, 1967, 1971 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1968 में जो है कि पार्लियामेंट में लोकपाल जो है कि विधेयक प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर तय करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के जन्मदाता किसे माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के जन्मदाता किसे माना जाता है, ये देखना है आप सभी को। बोंदा को, प्रेसियस को, या मैकियावेली को, या अरस्तु को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, इसका राइट आंसर जो है कि हो जाएगा ग्रेसियस हो जाएगा। प्रेकियस नहीं होता है, एक ग्रेसियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेसियस हो जाएगा। इसका राइट आंसर ग्रेसियस हो जाएगा। देन चलिए अब हम पहुंच चुके हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आइए देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अधिकार किसको है। ठीक ना, क्या चीज़ का अधिकार की बात कर रहा है, तो सर मौलिक अधिकार का कार्यान्वयन निलंबित करने का अधिकार किसको है। और ऑप्शन में कह रहा है पार्लियामेंट को, या जो है कि उच्चतम न्यायालय को, या इसको हटा दीजिए इस प्रकार से। अब कहता है कि अब बताइए इन निम्नलिखित में से सांसद होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा, राष्ट्रपति होगा, या प्रधानमंत्री होगा। मौलिक अधिकार के ये जो कि निलंबन की बात करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। अच्छा भाई, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में बात कर रहा है, 124 आर्टिकल में कही गई है। ठीक है, 124 आर्टिकल में कही गई हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि 124 से लेकर और 147 आर्टिकल के बीच इसका ये बात कही गई है। कहा गई है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और चीज़ मैं बता दूं कि पार्लियामेंट 79 के अकॉर्डिंग कार्य करता है, 79 के अकॉर्डिंग कार्य करता है। राष्ट्रपति 52 के अकॉर्डिंग कार्य करता है। देखिए, और प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो 74 के क्लॉज अ में इसकी चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। कितनी अच्छी राइटिंग चल रही है हमारा, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अपलोड हो जाने के बाद, देखने के बाद। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे आइए देखते हैं। सवाल कह रहा है कि किसने कहा था
कि राज्य के डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व जो हैं एक ऐसा चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर होता है। और भाई साहब ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है क्या, आइए देखते हैं। ऑप्शन में नेहरू दिया गया है, ऑप्शन में नेहरू दिया गया है, आम्बेडकर दिया गया है, केटी शाह दिया गया है कि बीके राव दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेक के भुगतान पर निर्भर करता है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा केटी शाह। ठीक ना, केटी शाह जिसे हम कर्मचारी कृष्णमचारी जो है कि भी नाम से जानते हैं इन्हें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अटैक करते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 14 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, आइए देखते हैं। कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि किसने लिखा है, क्या लिखा है भाई, किसने लिखा है कि हाब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो पाता है या नहीं हो सकता है। ऐसी विचारधारा भाई किसने लिखा है, स्पिनोजा ने लिखे हैं या जो है कि बर्नार्ड शाह लिखे हैं या बार्कर लिखे हैं या कहिए तो गार्नर लिखे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना होगा। तो स्पिनोजा इस बात को लिखे हैं, स्पिनोजा है जो है इस बात को लिखे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पिनोजा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, स्पिनोजा साहब ने ये बातें लिखी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 15 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में कह रहा है कि अंतर्गत मंत्री गण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भाई ये आर्टिकल आपके सामने दिया गया है, आर्टिकल आपके सामने है 73, 74, 75, 76। राइट आंसर इसका क्या होगा, डंके की चोट पर बताते हुए इसका आंसर हो जाएगा 75 आर्टिकल जो है कि ये बात कही गई है। ठीक है, तो 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और आ रहा है एक क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है। आइए 60 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, बृहद माने बहुत बड़ा रूप है, और ऐसा कथन किसने कहा है, तो सामने आता है उनका नाम, उसका नाम जो सामने आता है प्लेटो, अरस्तु, हीगल या लॉक। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, जो बात कही जा रही है कि प्लेटो, अरस्तु, हीगल या लॉक, तो हो जाएगा राइट आंसर इसका अरस्तु के द्वारा कही गई बात है। चलिए अब हम 70 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं और 70 नंबर क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया अब तक का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन में एक हो जाता है। नगर राज्य का संबंध पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, नगर राज्य का जो है कि संबंध पूछ रहा है। मिस्र से है, यूनान से है, भारत से है या चीन से है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट करके बताना है। और मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो 758587 और 905 पर जो है कि 905 पर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिपब्लिक राजनीतिक कहता है कि रिपब्लिक राजनीतिक पर लिखा गया ग्रंथ के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया है और समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। ऐसी टिप्पणी किसने किया है महोदय, अरस्तु कहे हैं, बोंदा कहे हैं या ग्रीन किए हैं या रूसो कहे हैं। ऐसी बात किसने कहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा कि रूसो द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, रूसो के द्वारा कहा गया है। ठीक है, चलिए अब 90 नंबर क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है। अच्छी बात है भाई, न माने।
ठीक है, लेकिन कौन नहीं मानता है ये हमें देखना होगा, ये हमें देखना होगा कि कौन नहीं मानता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है कि सर अरस्तु होगा, जेलेनिक होगा, ब्राइस होगा या मेटलैंड होगा। भाई जिसने राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान ही नहीं मानता हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटलैंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेटलैंड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम तो आ चुके हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। कौन सी रचना संविदावादी विचारक की नहीं है, कौन सी रचना संविदावादी विचारक की नहीं है। सोशल कंटेक्ट, लेवियाथन, ऑन लिबर्टी या टू ट्रेटिस ऑफ विल सिविल या टू ट्रेटिस ऑफ सिविल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। तो ऑन लिबर्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये स्वतंत्रता की बात कह रहा है। किसकी बात कर रहा है, स्वतंत्रता की बात कह रहा है, स्वतंत्रता की बात कहता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब कहते हैं कि अतिवादी नहीं है। अब निम्न में से बताना है कि कौन माने गरम दल के नेता नहीं है। किसका, गरम दल का नेता कौन नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और जो है कि गोपाल कृष्ण गोखले। इसका जो है कि मैं जो बताना चाहूँगा सटीक एग्जाम्पल इसका बनेगा। क्या बनेगा, आइए हम देखते हैं। भाई साहब आप एक चीज़ लीजिए, हम लाल के नाम से जानते हैं तो लाल हो जाएगा, आप पाल के नाम से जानते हैं तो बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा, और बाल के नाम से जानबे करते हैं बाल गंगाधर तिलक। तो लाल बाल पाल की जब बातें कही जाती हैं तो अर्थात तीनों हो जाएगा ना, अर्थात क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तीनों के तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अतिवादी की अगर बात किया जाए तो ये तो गरम दल के थे, अतिवादी नहीं थे, पूछा है न, अतिवादी नहीं है, अतिवादी हैं, कौन है ये लोग। अब गोपाल कृष्ण गोखले इनमें से छंट जाएंगे तो ये राइट आंसर हो जाएगा कि अतिवादी गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक किसने लिखा, मैकाइवर, ओपाइनर, ओपनहाइमर, मैकियावेली या फालेट। राइट आंसर क्या होगा जनाब, इसको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फालेट। क्या हो जाएगा, फालेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए एनालिसिस करते हैं। कौन सा सुमेलित सही नहीं है भाई, नाजीवाद का संबंध फ्रांस से रख रहा है और गिल्ड समाजवाद का जो है कि सुमेलित जर्मनी से कह रहा है, फांसीवाद को इटली से और फिर से रूस से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फांसीवाद इटली से। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि सोवरेंटी माने संप्रभुता नागरिकों और प्रजननों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। यह विचार किस विद्वान के द्वारा दिया गया है, और वो विद्वान का नाम दे रहा है। क्या, उस विद्वान का नाम दे रहा है, बोंदा दे रहा है, क्या दे रहा है, बोंदा दे रहा है, गार्नर दे रहा है, लॉस्की दे रहा है या जो कि बारकर दे रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गार्नर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन और ये अंतिमवा क्वेश्चन है। सवाल पढ़ लेते हैं, देखते हैं। सवाल कही जा रही हैं, एक बार हमें देखना होगा। सवाल कही जा रही हैं कि सर किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं के संचाल में या संचालित हो जाता है। ऐसे विचार रूसो ने दिया है या हॉब्स ने दिया है या जो है कि लॉक ने दिया है या बेंथम ने दिया है। तो इसका राइट आंसर जो है कि राइट आंसर हो जाएगा रूसो ने दिया है। किसने दिया भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रूसो के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, रूसो के द्वारा दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूसो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा ए का। ठीक है, तो आज इस तरह की हम पहली क्लास लेकर आए हैं। कमेंट करके बताइए कि इस प्रकार से कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है। तो ज़रूर इस तरह से अब डेली की तरह
जो है कि ऐसी क्लास आपके बीच हम लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में 21 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन से हम लोग अटैक करेंगे। जय हिंद।